अगर आप लिनक्स सीखना शुरू कर रहे हो या फिर एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में एंटर होना चाहते हो तो लिनक्स एक बहुत ही क्रूशियल होता है सीखना। आप अगर कौन सा भी कमांड या फिर कौन सा भी टूल यूज़ करते हो तो वो बेसिकली लिनक्स कमांड लाइन पे चलता है। एंड यू नीड टू लर्न लिनक्स इफ़ यू आर गेटिंग इनटू साइबर सिक्योरिटी। हैकिंग हो, पेन टेस्टिंग हो, कौन सा भी डोमेन हो, आपको लिनक्स अगर आता है तो साइबर सिक्योरिटी में एक आपका फाउंडेशनल स्किल जो है वो डेवलप हो चुका है। सो अगर नहीं हुआ तो यू आर एट द राइट प्लेस। डिस्क्लेमर, ये वाले जो कमांड्स है वो मैंने छोटे छोटे ओनली एक एग्जांपल लेके बताया, इनके बहुत सारे अलग अलग यूसेज है। तो ये फाउंडेशनल वीडियो या फिर बेसिक सा वीडियो देख के ना ये पूरे कमांड एक लिस्ट आउट करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक PDF भी डाल दिया है, वो एक बार पढ़ लो कि हर एक कमांड का क्या क्या कैसा कैसे यूज़ होता है। एंड उसके बाद में आपको यू आर लाइक द गॉड ऑफ द लिनक्स। ये जो बेसिक से कमांड अगर आपने याद कर लिए तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट कमांड। सो पहले आपको लिनक्स का एक फाइल सिस्टम होता है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट कमांड है ls। तो ls बेसिकली करता है लिस्ट। अभी लिस्ट में भी अभी जो आप देख रहे हो उसमें हमें डायरेक्टरीज और फाइल्स दोनों मिल रहे हैं, बट इसमें हिडन भी होते हैं। तो हिडन फाइंड करने के लिए बहुत सारे फ्लैग होते हैं ls के लिए। तो ls-la करोगे तो आपको यहाँ पे एक पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे किसकी रीड राइट परमिशन है, किसने क्रिएट किया है वगैरह वगैरह, और कब क्रिएट किया है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जो आपको हमेशा लगेगी। सो नेक्स्ट कमांड है cd, चेंज डायरेक्टरी। तो ये बेसिकली कमांड नाम से ही पता चल गया है, डायरेक्टरी चेंज करती है। तो अगर आपको एक फाइल्स फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना होगा तो ये कमांड आपको यूज़ करने की पड़ेगी। अब अगर मैं ls करूँगा तो यहाँ पे अभी हम होम डायरेक्टरी में हैं, और अगर हमें हैकिंग टूल्स में जाना होगा तो हमें सिंपली क्या करना होगा, cd ये आप क्लिक करोगे और टैब दबाओगे तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ये हर एक लिनक्स में होता है, बहुत ही आसान सिंपल सा टूल है या फिर सिंपल सा यूसेज है। और जैसे ही एंटर करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हैकिंग टूल्स में हम आ गए हैं। और अगर आपको वापस जाना होगा तो cd और डॉट मतलब चेंज डायरेक्टरी या फिर प्रीवियस डायरेक्टरी में ये वापस चला जाएगा। नेक्स्ट कमांड है pwd। अगर आपको पता नहीं होगा आपकी करंट डायरेक्टरी कहाँ पे है तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो pwd एक बहुत ही सिंपल सी कमांड है जिससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से डायरेक्टरी में अभी काम कर रहे हो। जैसे अभी मैंने pwd डाला और क्लिक किया, अभी मुझे ये बता रहा है कि मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ। अगर मैंने cd करके हैकिंग टूल्स में चला गया एंड अभी यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं pwd डालूँगा देन आप देख सकते हो कि मुझे वो करंट डायरेक्टरी दिखा रहा है कि हाँ मैं कहाँ हूँ, रूट हैकिंग टूल्स में। जब भी आप पेलोड्स या फिर कौन से फाइल्स या फिर HTTP सर्वर्स या फिर बना रहे होगे तो आपको वहाँ पे डायरेक्टरी स्पेसिफाई करनी होगी, बट आपको डायरेक्टरी कहाँ पे हो ये अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। सो ये बहुत ही पावरफुल कमांड है। cp एंड mv, जैसे विंडोज़ में Ctrl-C Ctrl-V होता है वैसे टर्मिनल में अगर आपको कौन सी फाइल कॉपी करनी हो तो cp और mv यूज़ करना पड़ता है। तो पहले तो हम cd कर लेते हैं हमारे रूट डायरेक्टरी में। यहाँ पे हमारे पास है pass.txt और password.txt। अभी हमें लेट्स से password.txt को कॉपी करना है तो हम सिंपली टाइप करेंगे cp password.txt एंड आप इसे रीनेम भी कर सकते हो इसी कमांड से। पासवर्ड को लेट्स से मैं करता हूँ /hacking में ./hacking tools एंड यहाँ पे pass.txt एंटर कर दिया ls। अभी हमारी यहाँ की फाइल तो है ही। अब अगर हैकिंग में जाओगे और ls करोगे यहाँ पे हमारी pass.txt की मतलब password.txt की एक कॉपी यहाँ पे आ जाएगी। वैसे ही mv यूज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले cd कर लेते हैं ls। यहाँ पे अगर लेट्स से हमें pass.txt को सीक्रेट फाइल्स में डालना है तो हम सिंपली वही करेंगे mv, और mv कमांड जो है रीनेम करने के लिए भी यूज़ हो सकती है। pass.txt और ./secret files और यहाँ पे हम pass.txt को मूव करेंगे। अगर ls करोगे यहाँ से pass.txt मूव हो गया। अब अगर cd करके सीक्रेट फाइल्स में जाओगे और ls करोगे तो यहाँ पे pass.txt मूव हो चुकी है। हमारी नेक्स्ट और लास्ट कमांड इस फाइल सिस्टम सेक्शन में है rm, रिमूव। अगर आपको कौन सी भी फाइल रिमूव करनी होगी ना तो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो। लेट्स से अभी हमें pass.txt फाइल डिलीट करनी होगी, बट रिमेंबर ये जो कमांड है हमारे विंडोज़ में जैसे रिसाइकल बिन होता है यहाँ पे रिसाइकल बिन नहीं होता। डिलीट मतलब डिलीट हो जाएगी वो फाइल। rm pass.txt एंटर।
और जैसे आप ls करोगे वो फाइल डिलीट हो चुकी है। हमारे नेक्स्ट कमांड का सेक्शन होगा यूज़र एंड परमिशन मैनेजमेंट। तो उसमें की पहली कमांड है आपकी हु एम आई। तो भाई अभी तो मैं यहाँ पे रूट हूँ, बट आप अगर SSH वगैरह करोगे तो वहाँ पे आपको आपका एक अलग यूज़र नेम होगा। तो आपको अगर चेक करना है कि आप रूट हो या फिर एक नॉर्मल यूज़र हो, तो आप सिंपली ये कमांड टाइप करके चेक कर सकते हो हु एम आई। तो जैसे एंटर करूँगा, मैं तो भैया अभी रूट हूँ, तो मेरा यूज़र नेम अभी रूट है, तो मैं रूट से ही साइन इन हो चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पे रूट आ जाएगा। हमारे नेक्स्ट कमांड है सुडो। अगर आपको कौन से भी प्रोग्राम को रूट लेवल परमिशन से चलाना होगा तो आपको सुडो यूज़ करना पड़ेगा। सुडो का मतलब है सुपर यूज़र डू। लाइक अभी तो मैं रूट हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक रूट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ डोमेन इन लिनक्स। तो रूट को पूरा एक्सेस होता है कुछ भी करने का। लाइक ही कैन डिलीट फाइल्स एंड एवरीथिंग। तो अभी आपको अगर आप एक नॉर्मल से यूज़र हो और आपको खुद को कन्वर्ट करना है रूट यूज़र में, तो आप टाइप कर सकते हो sudo su और एंटर जैसे ही करोगे आप रूट बन जाओगे। अभी फ़िलहाल मैं रूट ही हूँ और रूट के सिवा मेरे पास कोई यूज़र नहीं है, तो यही है। बट आप अगर ट्राई करोगे तो अगर आपको परमिशन होगे रूट होने के, आपको पासवर्ड पूछेगा रूट का, तो फिर आप पासवर्ड को एंटर करके रूट लेवल परमिशंस एक्सेस कर सकते हो। हमारी नेक्स्ट कमांड है chmod। तो भाई देखो अभी यहाँ पे हमारे फाइल्स है password.txt वगैरह वगैरह, या तो अगर अब मैं ls-la करूँगा तो वहाँ में एक डिटेल रिपोर्ट आएगा, जैसे कि मैंने पहले कमांड बताई थी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट परमिशन है, लाइक रीड राइट। फिर ये थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है कि ये होते हैं तीन स्पेसेस में डिवाइड, कि किस किस को परमिशन है या नहीं, ग्रुप्स होते हैं, यूज़र्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो बेसिकली chmod जो कमांड है, इससे आप उस फाइल के परमिशंस चेंज कर सकते हो कि कौन उसको रीड राइट कर सकता है, कौन उसको एक्सेस कर सकता है। तो chmod 777 मतलब फुल एक्सेस, ग्रुप्स, यूज़र, सुपर यूज़र सब एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद में हम फाइल के नाम डालेंगे लाइक password.txt और एंटर करेंगे, और अब फिर से ls-la करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हो password.txt को पूरा रीड राइट एक्सेस जो है वो आ गया है यहाँ पे, और कोई भी इसे रीड राइट कर सकता है। तो ये थी chmod कमांड। हमारी नेक्स्ट कमांड है ps, और इस कमांड से हमें कौन से प्रोसेसेस आपके पीसी पे या फिर लिनक्स पे चल रहे हैं उनकी सभी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आप सिंपली टाइप कर सकते हो ps aux और एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी, PID और उनके क्या क्या लाइक स्टेटस क्या है, टाइम कितना है, कमांड कौन सी यूज़ की है। जैसे अभी लेटेस्ट वाली मैंने कमांड यूज़ की थी psaux, तो वो भी यहाँ पे आ चुकी है। आपको एक पूरे प्रोसेस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा इस कमांड से। ये वाली कमांड इंटरेस्टिंग है। अगर जैसे विंडोज़ में टास्क मैनेजर होता है जिससे आप CPU का यूटिलाइजेशन, टेम्परेचर वगैरह वगैरह, CPU, GPU, रैम का यूटिलाइजेशन, मेमोरी का यूटिलाइजेशन, ये सब देख सकते हो। वैसे ही लिनक्स में अगर आपको देखना होगा तो एक सिंपल सी कमांड है टॉप, और ये जैसे आप डालोगे आपको CPU कितना यूज़ हो रहा है और प्रोसेसेस कौन से हो रहे हैं। जैसे हमने पहली कमांड यूज़ की थी psaux, वैसे ही यहाँ पे एक डिटेल रिपोर्ट आपको आ जाएगा एंड ये रियल टाइम अपडेट हो जाएगा। अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो Ctrl+C क्लिक करके आप इसे स्टॉप कर सकते हो। हमारे नेक्स्ट कमांड है netstat। netstat एक बहुत ही पावरफुल कमांड है, इसके बहुत सारे यूसेज है, बट मैं आपको सिंपल एक यूसेज बताऊंगा जिससे आप अपने लिनक्स का जो एनवायरनमेंट है या फिर लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन से IP से कनेक्टेड है या फिर कौन से आपके एक्चुअल पोर्ट्स ओपन है वो बताएगा। तो आपको कमांड डालनी है netstat-tulnp एंड एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा एक TCP पोर्ट ओपन है, 2 UDP पोर्ट ओपन है और एक UDP 6 पोर्ट ओपन है, और यहाँ पे लोकल एड्रेसेस क्या है एंड फॉरेन एड्रेसेस क्या है और स्टेट कौन सा है, ये आपको यहाँ पे सिंपली पता चल जाएगा। जब आप नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर कुछ पेलोड्स अपलोड कर रहे हो या फिर सर्वर्स वगैरह कुछ काम कर रहे हो, तो ये कमांड आपको बहुत ही यूज़फुल पड़ सकती है। सो हमारी नेक्स्ट कमांड है ifconfig। आपको अगर आपके IP एड्रेसेस, आपका स्टेट क्या है, कौन सा आपको IP एड्रेस असाइन हो चुका है आपके मशीन को, ये सब जानना होगा तो ये कमांड यूज़ कर सकते हो। वैसे विंडोज़ में ipconfig होता है, यहाँ पे होता है ifconfig। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ifconfig एंड एंटर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ईथरनेट का लाइक करंट आईपी एड्रेस क्या है, एंड लाइक लूप बैक एड्रेस जो होता है वो लाइक इंटरनल एड्रेस होता है, उसका कुछ ये नहीं है। और यहाँ पे आपको इंटरफेसेस भी कौन से कनेक्टेड है आपके सिस्टम को ये भी पता चल जाएंगे। ये वाले लोकल इंटरफेसेस है और ये E0 जो मेरा लाइक एक्चुअल मेरे मशीन को कनेक्टेड है वो वाला इंटरफेस दिखा रहा है, उसका आईपी एड्रेस एंड देन IPv6 एड्रेस और लाइक कितने पैकेट्स ट्रांसफ़र हो गए वगैरह वगैरह, एक छोटे से इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगी इस कमांड से। ये नेक्स्ट कमांड बहुत ही लाइक यूज़फुल होने वाले है। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो ना तो ये कमांड आपको पता होगी। लेट्स से आपको चेक करना है कि जो टारगेट है या फिर जो एक साइट है जो वो एक्सेसिबल है या नहीं, या फिर आप नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं, तो उसके लिए ये कमांड यूज़ होते हैं पिंग। और इसके बाद में आप उसका आईपी एड्रेस या फिर डोमेन नेम डाल सकते हो। लेट्स से मैं अभी गूगल को पिंग करूँगा, google.com एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ एंड मैं गूगल को पिंग कर सकता हूँ। और ये आखिरी कमांड, लेट्स से आपको एक फ़ाइल ढूंढनी होगी, आपके लिनक्स में आपको मिल नहीं रही है, तो ये वाली कमांड बहुत ही यूज़फुल होती है। लेट्स से आप ट्रैक पे CTFs वगैरह करते हो तो ये वाली कमांड आपको फ्लैग ढूंढने में बहुत ही आसानी से मदद कर सकती है। तो ये वाली बेसिकली ये वाली कमांड है फाइंड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो find/root मतलब कहाँ पे ढूंढना है। लेट्स से रूट डायरेक्टरी में ढूंढना है। टाइप F मतलब फाइल है और उसका नाम है flag.txt, और जैसे आप एंटर करोगे आपको ये उसका लाइक पाथ बताएगा कि यहाँ पे भाई फाइल है। तो अगर आपको लाइक बहुत ही लाइक ये तो अभी रूट डायरेक्टरी में गया, आपको अगर मेन डायरेक्टरी में करना है जहाँ से लाइक पूरा ये फाइल सिस्टम होता है, तो वहाँ से अगर करोगे तो आपको पूरे फाइल सिस्टम में जहाँ वो लाइक क्रॉल करेगा एंड वो फाइल ढूंढ के लाएगा। तो अगर आप CTFs वगैरह खेलते हो तो ये लाइक खेलते हो या फिर खेलना चाहोगे तो ये कमांड ज़रूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों ये थे टॉप 15 कमांड्स जो आपको लिनक्स में एकदम बिगिनर से नूब से इंटरमीडिएट लेवल पे ला लेंगे। अगर आपको इन कमांड्स को और अच्छे से पढ़ना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में एक PDF होगा, उसको जाके डाउनलोड कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये वीडियो अगर पसंद आया होगा ना थोड़ा सा भी तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करो एंड अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए होगी इथिकल हैकिंग पे जो YouTube बैन ना करे तो कमेंट कर दो उस टॉपिक को और नेक्स्ट वीडियो आपका ही होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।